बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुबैर अली ख़ान आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें हैं उस पर इंतहाई इम्पॉर्टेंट हेयरिंग हुई है। इस समाअत का मुकम्मल अहवाल आपको बताएंगे। उससे पहले बताते हैं कि सहाफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से भी आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को कुछ अहकामात जारी किए हैं, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ आज समाअत हुई है, उसमें सबसे जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट नुक्ता उठाया है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के वकील उज़ैर भंडारी ने, कि उन्होंने ये कहा है कि जो लोग फ़ौज की इस वक्त तहवील में है, जो 102 अफराद जिनका बताया गया है अटॉर्नी जनरल की जानिब से, तो उनके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज अभी तक फ्रेम नहीं हुआ। यानी कि जो FIRs हैं, जो FIRs में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ज़िक्र ही मौजूद नहीं है जिसके तहत किसी भी सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जा सकता है। उन्होंने इस कानून को एलोब्रेट किया जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल का एक आइन के मुताबिक एक कानून मौजूद है, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ सिविलियंस का जो ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट में उस तक महदूद रहूँगा, मैं जो मिलिट्री ऑफिशल्स हैं उनके ट्रायल की बात नहीं करूँगा। उन्होंने ये बताया कि इस ट्रायल में सबसे पहले जो है वो चार्ज फ्रेम जो है वो FIR जो है उसमें ये होना ज़रूरी है कि उसमें एक चीज़ वाज़े हो कि ऑफिशियल एक्ट सीक्रेट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है या नहीं। उसके बाद जो प्रोसीजर अपनाया जाएगा वो प्रोसीजर पहले उनके ऊपर चार्ज फ्रेम होगा और उसके बाद जो है वो मिलिट्री कोर्ट में वो केसेस जा सकते हैं। लेकिन इस सारे मामले में FIR का अगर देखा जाए तो FIR में कहीं भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जिक्र नहीं है जिसके तहत उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में किया जा सकता है या नहीं। और उसके साथ साथ अभी चार्ज भी फ्रेम नहीं हुआ, यानी जो ट्रायल है उसको उसके जो कानूनी तकाज़े हैं वो ही नहीं पूरे गए, तो किस तरीके से 102 अफराद जो हैं वो फ़ौज की अदालत में इस वक्त मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो है वो रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने भी ये बात कहा है कि अटॉर्नी जनरल्स को सबसे पहले तो ये बात कही है कि हमें ये यकीन है कि अगर आप ये कह रहे हैं तो ये यकीन दहानियाँ उन्होंने ली हैं। सबसे पहले अटॉर्नी जनरल से ये यकीन दहानी ली गई है कि जब तक ये केसेस इस ज़ेर अल्तवा हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो ट्रायल जो है फ़ौजी अदालतों में नहीं चलाया जाएगा। उसके साथ साथ जो इंसानी हुकूक हैं मुल्ज़मान के, वो सबोताज नहीं हो गए। यानी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि फ़ैमिली से मिलने दिया जाएगा हफ़्ते में एक दिन, और उसके साथ साथ जो है वो उनके जो खाने और दीगर सहूलियात हैं उसको भी यकीनी बनाया जाएगा। एक मौके के ऊपर ये भी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जितनी भी सिविलियंस हैं इस वक्त जो ख़वातीन हैं वो उसमें मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में नहीं है, बल्कि वो ख़वातीन का जो अगर ज़िक्र किया जा रहा है तो वो पंजाब पुलिस की तहवील में है। इसके अलावा वकील या कोई ख़ातून या कम उम्र बच्चा जो है वो किसी भी फ़ौज की तहवील में नहीं है। जो 102 अफराद हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इन 102 अफराद की फ़हरिस्त जो है वो भी दी जाए, ताकि उनके जो घर वाले हैं उनको ये इल्म हो कि उनके प्यारे जो हैं वो इस वक्त किसके पास हैं, और साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि उनके ख़िलाफ़ क्या ट्रायल हो रहा है, क्या चीज़ें जो हैं वो, क्योंकि ये सारी जो मामला है ये फेयर ट्रायल के जो तकाज़े हैं वो भी पूरे होने चाहिए। इसके अलावा सहाफ़ियों का मामला भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज उठाया, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सहाफ़ियों की जब बात की जाए तो उसको भी उनकी भी तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए जहाँ पर लगे कि खौफ की फ़िज़ा कायम है। खौफ का मामला जो है वो नहीं होना चाहिए। अपने कंक्लूजन रिमार्क्स देते हुए जब सहाफ़ियों का ज़िक्र हुआ तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमें सहाफ़ी जो है वो कोई भी फ़ौज की ज़ेर हिरासत नहीं है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप यकीनी तौर पर इमरान रियाज़ ख़ान का हवाला दे रहे होंगे, तो इमरान रियाज़ ख़ान जो है वो किसके पास हैं, वो किसकी तहवील में हैं, इसका भी यकीनी बनाया जाए। उनकी बाज़ियाबी जो है उसके लिए इक़दामात फ़ौरी तौर पे किए जाएँ, और जितने भी इक़दामात हैं वो तेज़ तर किए जाएँ। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुझे मेरे मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक पैगाम भी मौसूल हुआ है, एक ख़त भी आया है, उस ख़त में ये तासर मिल रहा है उससे कि मैं जो है वो कुछ कर नहीं पा रहा,
تو عمران ریاض کی بازیابی یقینی بنانے کی احکامات جاری کیے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کوشش کی جائے کہ یہ عید جو ہے عمران ریاض اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزاریں، عید تک تمام لوگ جو ہیں وہ عمران ریاض کی بازیابی کے لیے اقدامات کریں اور ان کو ان کے گھر تک جو ہے وہ بازیاب کروایا جائے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ عید کے فوراً بعد جو ہے وہ میں اویلیبل ہوں گا اور پھر اس کیس کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن تب تک جو لوگ زیر حراست ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ ہمیں امید ہے، ہمیں یقین ہے کہ جس طرح اٹارنی جنرل صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کسی کا بھی ٹرائل جو ہے وہ فوری طور پر نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ آج کنکلوژن ریمارکس دیے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ کیس اب غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی ہو گیا، یعنی کہ اب عید کی چھٹیاں ہیں، عید کی چھٹیوں کے بعد دوبارہ جب بینچز اویلیبل ہوں گے تو اس کے حساب سے تاریخ جو ہے وہ مقرر کی جائے گی، اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عید کے فوراً بعد جو ہے وہ کیس جو ہے وہ فکس کر دیا جائے گا۔ لیکن عید کی چھٹیوں کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی تعطیلات ہیں، تب دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے اس کیس کو لے کے آگے بڑھا جاتا ہے۔ آج عمران خان کے وکیل عزیر بھنڈاری نے ایک اور دلائل جو ہے وہ امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ جو فیئر ٹرائل کا تقاضا ہے وہ بھی پورا ہونا چاہیے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اوپن کورٹ میں ٹرائل ہو، صحافیوں کو بھی جو ہے وہ ایکسیس دی جائے، اور اس کے بعد جتنا بھی ٹرائل ہے وہ مکمل کیا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اس ویلاگ پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔